वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू यून चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। फ्राइडे फिर से कमाल की मार्केट देखने को मिली, अपसाइड ब्रेकआउट मिला, उसके बाद कंटिन्यूस रैली देखने को मिली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 24,350 के अबव हम क्लोज एक दिन हो चुके हैं। अब मंडे डिसाइडिंग डे होगा, क्या फाइनली ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है या नहीं, ये मंडे हमें पता लग जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे हम क्लोज हुए हैं, तो मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में इंट्राडे मंडे का सेटअप भी डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ साथ मार्केट का पोजिशनल ब्रॉडर आउटलुक भी देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या है और पोजिशनली मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड है। सारी चीज़ों की बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली एसोडमस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं, देखते क्या हुआ और क्या हमारी डिस्कशन थी। अब निफ्टी में बहुत ही सिंपल था, बार बार मैंने आपके साथ एक ही चीज डिस्कस की है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 24,350। इसी के आसपास ओपनिंग हुई थी, लेकिन मॉर्निंग में यहां से डिप कर रहे थे। हमारी डिस्कशन थी कि अगर मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट इस लेवल का अपसाइड ब्रेकआउट देगी, तब एक रैली आएगी और तब आपको बुलिश ट्रेड्स बनाने। सिंपल डिस्कशन थी। अब देखो मॉर्निंग में डिप आया, लेकिन डिप में भी लोअर साइड सपोर्ट नहीं ब्रेक हुआ है। सपोर्ट भी मैंने आपको बताया था 24,290, इसके बिलो मार्केट बेरिश और नेगेटिव होगी। सपोर्ट भी अभी तक टेस्ट और ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी तक मार्केट रेंज में। फिर सेकंड टाइम कोशिश करते हैं 24,350, लेकिन अभी भी मार्केट यहाँ स्ट्रगल कर रही है, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है कि 24,350 अपसाइड ब्रेक हो चुका है। और इसके बाद बहुत सिंपल डिस्कशन थी कि अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बुलिश ट्रेड्स बनाने हैं, रैली के लिए ट्रेड्स बनाने हैं, और वही एक गजब की रैली हमें देखने को मिली। हाँ, टारगेट से 5-7 पॉइंट्स का डिफरेंस जरूर है, क्योंकि 24,440 का टारगेट था, 332 333 तक मार्केट गई है, लेकिन फिर भी एक अच्छी डिसेंट रैली थी, मोर देन 80 पॉइंट्स की। तो यही पूरे दिन में एक मूव था जो आप कैच कर सकते थे। दोबारा फिर फॉल में 24,350 एज अ सपोर्ट का काम करता है, और इसी के आसपास मार्केट की क्लोजिंग आई है। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा ट्रेड्स के मौके नहीं थे फ्राइडे, एक अच्छा ट्रेड था ब्रेकआउट का, और उसमें अच्छी खासी रैली भी आई। लेकिन ये फ्राइडे की मार्केट है, मंडे क्या, मंडे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कैसे आपको ट्रेड्स बनाने, वो सारी चीजों की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के पोजिशनल वन डे टाइम फ्रेम पे कि वहां क्या हो रहा है, मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। चलिए निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम चार्ट पे चलते हैं। अब ये देखिए निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट। लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, इसी लेवल से फॉल आया था। रिसेंट लास्ट वीक भी इसी लेवल पे टॉप लगा था, वहां से फॉल आया था। इस बार फिर से हम इसी लेवल पे आ चुके हैं 24,350। बार बार मैं आपको यही कहते हुए आ रहा हूं पहले से कि अगर मार्केट को बुलिश होना है, इस लेवल का ब्रेकआउट मार्केट को देना पड़ेगा। फिर सारी चीजें जो नेगेटिव न्यूज है वो पॉजिटिव न्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर मार्केट बुलिश होगी। तो फिर से इस लेवल पे आ चुके हैं, लेकिन कोई गेसवर्क नहीं करना है। मंडे अगर ग्रीन कैंडल बनती है और लेवल के अबव क्लोज हो जाती है, जो फ्राइडे की क्लोजिंग है उसके अबव एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है मंडे, तो मार्केट यहां से पॉजिटिव और बुलिश हो जाएगी। और उसमें पहला टारगेट क्या होगा, डायरेक्टली 25,000। ठीक है, सिंपल क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी मार्केट में 24,350 है, यही लेवल डायरेक्शन डिसाइड करेगा। फिर से आ चुका है यहाँ पे, फिर से मार्केट स्ट्रगल करके फॉल करेगी या ब्रेकआउट मिलेगा, ये चार्ट हमें मंडे बता देगा, के अकॉर्डिंग आगे की मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड होगी। ब्रेकआउट मिल जाता है तो मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा पोजिशनल अपडेट है, मंडे का डे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब ये पोजिशनली बात हो गई। इंट्राडे क्या सेटअप है मंडे के लिए, जिसका आपको वेट है, मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेड्स ही करते हैं, तो उस सेटअप की डिस्कशन कर लेते हैं पहले चार्ट्स पे, फिर चलेंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। देखो मैक्सिमम डे अगर आप निफ्टी का देखेंगे, मार्केट किस रेंज में थी, 24,350 से 24,440, इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में थी मार्केट एक बार ब्रेकआउट मिलने के बाद। तो यही रेंज मंडे ट्रेंड डिसाइड करेगी। अगर मार्केट को दोबारा नेगेटिव होना है तो मार्केट 24,350 को डाउनसाइड ब्रेक करेगी, फिर मार्केट नेगेटिव होगी, फिर मार्केट में फॉल आएगा। उसमें टारगेट्स 24,290 पहला छोटा टारगेट है, उसके बाद डायरेक्टली 24,225 एंड उसके बाद 24,150 लेवल। सिंपल क्लियर सेटअप है। 24,350 के बिलो मार्केट बेयरिश और नेगेटिव है निफ्टी में। इसका डाउनसाइड ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट में फॉल के लिए आपको ट्रेड्स बनाने। अपसाइड 24,440 के जस्ट बिलो मार्केट का टॉप लगा था, तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट न्यू टॉप्स बनाएगी और कंफर्मेशन भी मिल जाएगी कि मार्केट यहां से बुलिश हो रही है। तो 24,440 के अबव आपको इंट्राडे बुलिश ट्रेड्स बनाने और रैली के लिए ट्रेड्स बनाने। टारगेट होगा डायरेक्टली 24,550 लेवल। सिंपल क्लियर सेटअप है। 24,350 के बिलो मार्केट बेरिश और नेगेटिव है, 24,440 के अबव मार्केट पॉजिटिव और बुलिश है निफ्टी में। ये सिंपल क्लियर चार्ट्स पे निफ्टी का मंडी के लिए सेटअप है। अब ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है एक बार वो भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले टोटल ओवाई अभी बुलिश मार्केट बता रहा है, क्योंकि टोटल ओवाई में अभी पुट राइटिंग ज्यादा है।
ठीक है, पुट राइटिंग जब भी ज़्यादा होती है मार्केट बुलिश होती है, लेकिन अभी करंट गैप ऑलमोस्ट 10 लाख का है, तो इसलिए इंट्राडे मंडे हम इस टोटल वाई को यूज़ नहीं करेंगे ट्रेड्स के लिए। जब भी गैप बड़ा होता है अवॉइड कर दो, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। तो टोटल वाई को मंडे यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऑप्शन चेन में सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बार वो देख लेते हैं। 24,400 के जस्ट बिलो क्लोजिंग आई है, यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट में 24,500। तो अगर रैली आने लगी तो 24,500 तक इजी मार्केट में रैली आ सकती है। यहां जाके मार्केट में रेजिस्टेंस है 1 लाख OI का गैप है, तो यहां तक रैली आने लगी तो इजीली मार्केट आ सकती है। सपोर्ट की बात करें 24,300 पे अच्छा डिसेंट सपोर्ट है, 80,000 का OI का गैप मिल जाता है, ऑलमोस्ट 75,000 80,000। तो 24,300 मेजर सपोर्ट है, 24,500 मेजर रेजिस्टेंस है। एज पर ऑप्शन चेन ये मंडे मार्केट की रेंज हो सकती है। बड़े मूव्स अगर आपको मार्केट में देखने हैं तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी, तब बड़े मूव्स आएंगे, अदरवाइज इसी रेंज में टाइम पास होगा। तो ये सिंपल क्लियर मंडे के लिए सेटअप है। पोजिशनली भी हमने निफ्टी की बात कर ली है और इंट्राडे का सेटअप भी डिस्कस कर लिया है। होप सारी चीजें क्लियर है, और जो मैंने आपको गोल्ड के लेवल्स दिए थे वो परफेक्टली काम कर रहे हैं। होप आप उन लेवल्स को यूज करके ट्रेड्स बना रहे होंगे। इसके अलावा क्रूड ऑयल थोड़ा ज्यादा ही वॉलेटाइल चल रहा है अभी, तो थोड़ा मैं आपको कहूंगा 1 वीक क्रूड ऑयल को थोड़ा अवॉइड कर दो। नेक्स्ट वीक क्रूड ऑयल की बात करेंगे अगर थोड़ा मार्केट सेटल डाउन होती हुई दिखती है। तो ये थी आजकल वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, एंड चैनल पर नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।